क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन था जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर विदेशी आक्रमणकारियों को कांपने पर मजबूर कर दिया? कौन था वो योद्धा जिसने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया लेकिन 17वीं बार खुद इतिहास बन गया? ये कहानी है भारत के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान की। 12वीं सदी का भारत, जब हर तरफ युद्ध और सत्ता संघर्ष था, उसी समय जन्म हुआ पृथ्वीराज चौहान का, अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र के रूप में। बचपन से ही वे एक अद्भुत योद्धा थे। धनुष बाण चलाने से लेकर तलवारबाजी तक कोई भी शस्त्र उनके लिए पराया नहीं था। उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। जवानी में आते ही पृथ्वीराज ने अपनी वीरता से कई राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ा ली। उन्होंने दिल्ली के तोमर वंश को हराकर वहां अपनी हुकूमत स्थापित की। उनकी तलवार बिजली की तरह चलती थी और दुश्मनों को पलक झपकते ही खत्म कर देती थी। लेकिन असली चुनौती आई जब गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तराइन का पहला युद्ध 1191 ई हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह हराया। घायल गौरी को बंदी बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज ने राजधर्म निभाते हुए उसे छोड़ दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि विश्वासघात की कीमत हमेशा भारी पड़ती है। 1192 में गौरी फिर लौटा। इस बार उसने छलकपट का सहारा लिया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की सेना पर अचानक हमला हुआ और भारतीय सेना को पराजय मिली। उन्हें बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाया गया। गजनी में पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया, लेकिन उनकी वीरता नहीं मरी। उनके मित्र और कवि चंदबरदाई ने एक योजना बनाई। उन्होंने गौरी के सामने पृथ्वीराज की तीरंदाजी का प्रदर्शन करवाया। जैसे ही पृथ्वीराज ने लक्ष्य साधा, उन्होंने एक ही तीर में गौरी का काम तमाम कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का बलिदान भले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, लेकिन उनकी वीरता की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और शौर्य के प्रतीक हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही वीर योद्धाओं की गाथाएं आपके लिए लाते रहें।